अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो फाइनली एक अच्छे बुल रन के बाद गोल्ड प्राइसेस में हमें जो बेयर्स हैं वो किसी हद तक हावी होते नजर आए इस वीक। और ये चीज़ मैंने आपको ट्यूसडे की इंट्राडे वीडियो में ही बता दी थी, जिसको आगे चलकर फिर हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। 204 पर ओपन होने के बाद वही पॉइंट गोल्ड का वीकली हाई भी रहा 204 यानी कि, और उसके बाद एक स्ट्रेट फॉल नजर आया हमें गोल्ड प्राइसेस में 1933 किलो बनाते हुए 1938 के आसपास वीकली क्लोजिंग गोल्ड ने दी है। इट्स मीन के परसेंटेज में 3.25% के लॉस के साथ और $65 के साथ लॉस में इस दफा गोल्ड क्लोज हुआ है। करंट सिचुएशन में गोल्ड के जो है वो दो मेन ड्राइवर हैं, एक फेड और दूसरा इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। नंबर वन, हम फेड को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक फेड मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फेड चेयरमैन ने एक स्लाइटली हिंट दिया था कि मजीद जो है वो शायद रेट ना बढ़ाए जाएं, जिसके बाद गोल्ड प्राइसेस में तेजी देखने में भी आई थी और गोल्ड ने लास्ट वीक 2004 पर 2000 से अब जाकर वीकली क्लोजिंग दिया था। लेकिन हमारा व्यू, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि मेरा व्यू यही है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म फिलहाल फेड जो है वो रेट्स को हायर साइड पर होल्ड कर सकता है। अगर एक और मुमकिन रेट हाइक न भी हुआ तो रेट कट की तरफ फिलहाल जो है वो फेड जल्दी नहीं जाएगा। क्यों? कि फेड इस पॉइंट पर आकर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो अपनी बैटल है उसको लूज नहीं करना चाहेगा, जो कि अभी भी फेड के टारगेट से डबल है। यानी फेड का जो टारगेट है वो 2% का है और इन्फ्लेशन अभी भी 4.1% के आसपास है। तो फेड अगर आप देखें तो फेड चेयरमैन ने क्लियर किया है कि उनका जो टारगेट है वो सेम है, इंटैक्ट है 2% का, और 2% पर इन्फ्लेशन को लाना ही उनका टारगेट है। इसके साथ अगर आप देखें तो वेडनेसडे को तो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी पर कमेंट नहीं किया था, लेकिन थर्सडे को स्पीच में फेड चेयरमैन ने ये कहा कि पॉलिसी मेकर ये समझते हैं कि अगर मजीद ज़रूरत महसूस हुई तो फेड रेट हाइक करने में हेजिटेट नहीं करेगा। बट ये तमाम चीज़ें जो मेरे ख्याल में वो यही हैं कि वो डिपेंड करती हैं इन्फ्लेशन पर। इकानमी तो हमें पता है कि फ़िलहाल वेल स्ट्रॉन्ग है, तो फेड का फोकस भी इन्फ्लेशन पर रहेगा। और नेक्स्ट वीक इन्फ्लेशन डाटा भी है, तो अगर आप इन्फ्लेशन डाटा को ट्रैक करते हैं तो फिर आप फेड का जो फ्यूचर रेट पाथ है उसको भी ट्रैक कर सकेंगे। अब नेक्स्ट वीक जो ट्यूसडे को यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई यानी इन्फ्लेशन नंबर्स ड्यू हैं, तो उससे हमें आप कह सकते हैं कि नियर टर्म के लिए जो है वो एक क्लैरिटी मिलेगी। अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन होकर आई तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर मजीद रेट हाइक नहीं होंगे, और अगर स्टिल हॉट साइड पर आई तो फिर फेड जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में एक माइनर रेट हाइक कर सकता है। सो गोल्ड जो है वो हैवी डिपेंडेंट रहेगा नेक्स्ट वीक की इन्फ्लेशन डाटा पर। दूसरा इशू इसराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है। इस इशू के मुतालिक ये था कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये रीजन के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकता है, जो कि अभी तक हमें नज़र नहीं आया। उसके साथ साथ वाइट हाउस ने भी रिसेंटली डेली बेसिस पर 4 आवर्स का जो है वो पास अनाउंस किया है, ताकि एड वगैरह की जो सप्लाई है वो की जा सके गजा में। इस वजह से भी अगर आप देखें तो मार्केट फेयर जो है वो कुछ कम हुआ है। और गोल्ड जो ऑलरेडी वार की वजह से आप कह सकते हैं कि 190 से $200 के आसपास गेन कर चुका था, वो अब दोबारा से अपने नॉर्मल बिहेवियर की तरफ आना शुरू हुआ है, जो आप कह सकते हैं कि उसमें करेक्शन देखने में आई है। तो मज़ीद अगर डेवलपमेंट ना हुई इसराइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये सपोर्ट जो है, ये जो एक्सपोर्ट थी गोल्ड प्राइसेस को, ये फिर दिन ब दिन इसमें वीक होती जाएगी। नेक्स्ट वीक की बात करने से पहले
अगर आप मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। इस वीक हमने तकरीबन 3 ट्रेड्स की, 2 हमारी गोल्ड में थी जो कि प्रॉफिट में रहीं, जिनका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर सेंड किया। इसके साथ एक पाउंड में थी हमारी ट्रेड जो कि 25 बीपीएस के आसपास प्रॉफिट में भी गई, लेकिन हम ज़रा ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में थे तो उसमें हमने अपना जो है वो ट्रेलिंग हिट करवाया। इसके साथ मुझे आप न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चार्ट की तरफ जाने से पहले एक नज़र हम कैलेंडर पर डाल लेते हैं और नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यह है जी मंडे की अगर हम बात करें तो कोई ख़ास ऐसा डाटा नहीं है जो मार्केट को ड्राइव कर सके। ट्यूसडे ब्रिटिश पाउंड यानी ब्रिटेन का जॉब डाटा है, एवरेज अर्निंग्स हैं। उसके बाद यूएस सेशन में यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स, ये वो नंबर्स हैं जो कि मार्केट को हैवीली वोलेटाइल करेंगे। अगर हम देखें तो कोर सीपीआई की अनचेंज की फोरकास्ट है, जबकि सीपीआई की सॉफ्ट होकर आने की फोरकास्ट है। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर सॉफ्ट आते हैं तो फिर क्या होगा और अगर हॉट आते हैं तो फिर क्या होगा। मजीद इंट्राडे भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे ट्यूसडे को। वेडनेसडे को ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं और यूएस के पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं, रिटेल सेल्स हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। तो वेडनेसडे भी डाटा वाइज फुल रहेगा। थर्सडे को जॉबलेस क्लेम, फिलीफेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस है और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। एक और भी है, यानी कि 2 एफओएमसी मेंबर की स्पीचेज हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे डाटा वाइज सही हैं, यानी कि वोलेटाइल रहेंगे। फ्राइडे को ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीच है और यूएस के बिल्डिंग परमिट्स। तो नेक्स्ट वीक अच्छा डाटा है जो कि मार्केट को ड्राइव करेगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये है जी गोल्ड का चार्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैं ज़रा जूम करता हूँ। यहाँ पर हमारी बात हुई थी जब फेड की मीटिंग थी, एफओएमसी मीटिंग, तो मैंने कहा था कि जब तक ये 1982 ब्रेक नहीं करता, ये अप साइड पर है, 1982 ब्रेक करेगा तो डाउन साइड पर जाएगा। ये कैंडल एफओएमसी मीटिंग की आप देख सकते हैं कि उस दिन भी उसने 1982 के बिलो क्लोजिंग नहीं दी, जिसके बाद गेन आया और तकरीबन 2004-5 के हाई बनाए और इवन वीकली क्लोज भी गोल्ड ने 2000 के अबव भी दिया था, अच्छा क्लोज था। उसके बाद लास्ट वीक हम वीकली वीडियो नहीं बना सके थे। मंडे को भी मैंने इंट्राडे वीडियो बनाई थी, ट्यूसडे को आकर फिर मैंने इंट्राडे वीडियो कंटिन्यू रेगुलर की थी। तो उसी दिन मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल बनी है मंडे की, माजरत थोड़ा सा गला का इशू है तो ये आप बर्दाश्त कीजिएगा। तो ट्यूसडे को मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल बनी है तो ये इसने ब्रीच कर दिया है 1982-80 को और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल क्लोज हुई है, तो ये साइन है वीकनेस का। और अब ये वाला जो लेवल है 1970 का, ये भी होल्ड नहीं कर पाएगा गोल्ड प्राइसेस को, और गोल्ड इवेंचुअली जो है वो 1950 और 1935-30 के जो लोज हैं उन तक जा सकती, उनको टेस्ट करेगी। तो सेम ऐसा ही देखने को हमें मिला इवेंचुअली, आप ट्यूसडे की वीडियो में ही जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो ऑलरेडी यानी कि आपको ये चीज़ बता देगी जी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट क्या सिनेरियो रह सकते हैं, तो ये इसका टारगेट था 9033 एग्जैक्टली जो इसने हिट किया है। तो पहले हम देखेंगे कि हम कहाँ से इसको दोबारा से, अगर आप सेल पकड़ना चाहते हैं तो कहाँ से पकड़ सकते हैं। ये है जी इसका फर्स्ट लेवल, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको प्राइसेस मिलती हैं तो दोबारा से आप सेल करेंगे और आपका एस सेल, ये जो बुलिश कैंडल बनी हुई है, इसकी वीक के ऊपर होगा। ओके जी, सिंपल एंड स्ट्रेट बात है जी, कोई यूं जहाँ नहीं है, ठीक है। दूसरा जो लेवल आपके लिए रहेगा वो ये वाला है,
ठीक है, 1980 के आसपास। और उसका जो एसएल होगा, ये जो कैंडल बनी हुई है मिड में, इसके ऊपर होगा। ठीक है, ये दो आपके पास सेल के लेवल होंगे। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि अगर इन्फ्लेशन डाटा के बाद हमारा कोई व्यू चेंज हुआ, तो वो फिर मैं वेडनेसडे की वीडियो में ही आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर आपको पैसे मिलती हैं तो आप इंट्राडे में सेल करके इंट्राडे के लिहाज से आप प्रॉफिट कर लेंगे। ओके हो गया जी। दूसरी साइड पर अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो सबसे पहले तो यही सपोर्ट है जिसने वीकली लो लगाया है। लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप ये वाला, ये और ये, यानी 1920 से 1910 का जो एरिया है, ज़्यादा जोर मैं 1910 पर दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि विक भी एक बड़ी मेजर, आप कह सकते हैं कि इस मार्केट में काम करती हैं। याद रहे कि अगर आप विक को समझ गए तो आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद ही समझ जाएंगे। तो ये फर्स्ट सपोर्ट जोन है, यानी अगर आप यहाँ से सेल करते हैं तो आपके टारगेट इवेंचुअली दोबारा से 1933, 1920 और 1910 रहेंगे, और इवेंचुअली 1850, ये वाला यहाँ ये जो विक लगी हुई है। तो अगर आप बायर्स हैं, यानी अगर आप दोबारा से बाय करना चाहते हैं इसको, तो मेरा ये एडवाइस यही है कि आप 1910 पर एविडेंस देखें, 1910 पर, ठीक है, और या 1885 के आसपास। ये दो लेवल्स वो लेवल्स हैं जहां पर आपको इंट्राडे के लिहाज से अच्छी प्रॉफिट मिल जाएगा, और इवेंचुअली 1920 भी एक अच्छा लेवल है। ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है वो अभी वीक नहीं हुआ गोल्ड का। अगर 1910 के नीचे ये क्लोज दे देता है तो फिर ये वीक जोन में एंटर हो जाएगा, और फिर 1885, 1868, और इवेंचुअली फिर आप 1850 को टारगेट करेंगे। ठीक है जी, माजरत। तो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 1982 का। इसके ऊपर दोबारा से 2005, 2020 और 2035 तक गोल्ड जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 1885, 1885। इसके नीचे अगर गोल्ड निकला तो गोल्ड 1868, 1850 और 1830 तक फिर दोबारा से जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंटरडे के लिहाज से फ्लैट है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्रूड ऑयल अपने इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, और इवेंचुअली इसको भी ब्रेक कर चुका है। तो वीक जोन में है क्लियर। तो अब हम सेल कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? तो फर्स्ट आपके पास ये वाला एरिया है। अच्छा, पहले हम एक और चीज़, पहले आपने यहाँ पर लगानी है $75 पर। तो अगर ये यहाँ से दोबारा से अगर हिट करता है, तो यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो आप यहाँ तक के लिए होल्ड करेंगे। 80, ये वाला जो लो है 18, $80 आप मान लें, 80, 20, 80 का जो लेवल है, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला एक स्टिफ रेजिस्टेंस गोल्ड प्राइस, क्रूड ऑयल ब्लैक गोल्ड जो है उसके लिए रहेंगी। कौन सा लेवल है ये? 82, 40, 50 का। ठीक है, यानी अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो इस लेवल से और इस लेवल से दोबारा आप इसकी सेल पकड़ सकते हैं इस वीक के ऊपर अपना एसएल रख के, और आपका टारगेट दोबारा से 75। ठीक है जी, 75 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका टारगेट जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा 73, और इवेंचुअली जो है वो फिर आप $70 को टारगेट करेंगे। ठीक हो गया जी। तो यानी कि ये अगर लो होल्ड रहती है तो यहाँ से आप बायर्स जो हैं वो यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस जोन से इसको सेल पकड़ें। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। तो सिल्वर भी वीक जोन में ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसने ब्रेक किया है इस एरिया को, और डाउन साइड पर है। तो दोबारा से अगर आपको यहाँ पर मिलती है तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं फर्स्ट एरिया, और दूसरा एरिया आपके लिए ये रहेगा। ठीक है जी, यहाँ से ये वाला जो जोन है, यानी कि 23 से 23, 20 तक का जो जोन है, और पहला जोन आपके पास ये वाला है। यहाँ पर अगर आप मिलती है तो यहाँ से आप सेल करेंगे।
आपके जो टारगेट होंगे वो फर्स्ट टारगेट आपका $22, सेकंड जो होगा वो आपका होगा 21.80 और इवेंचुअली फिर आप 21.50 को टारगेट करेंगे। ठीक है जी, ये वाला 21.40 को यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ। ये भी वीक जोन में है, तो जो एरिया आपको दिए गए हैं तो वहां से आप इसको सेल में जाएं तो वो बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैंने एरिया बताए हैं डाउन साइड पर, जहाँ आपको इंट्राडे के लिहाज से कुछ न कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।